ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। देखिए, कैसे समझिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में दो तरह की एनर्जी हो सकती है, या पॉजिटिव एनर्जी जो आपके घर में खुशियां लेकर आती है, या फिर नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में खुशी के माहौल को खत्म कर देती है। पहले हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की, कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई घरों के बाहर बिल्ली या कुत्ते रोते हैं। वो रोते हैं इसलिए नहीं कि वो आपका कुछ बुरा चाहते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। वो तो सिर्फ बुरा समा आने वाला सुचेत करते हैं कि बुरा समा कुछ आने वाला है। वो भी कैसे? क्योंकि जब किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसके घर में से एक सुगंध आती है। अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो तो उसको मृत्युगंध कहते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो बिल्ली व कुत्तों को अच्छी नहीं लगती। नेगेटिव एनर्जी इस तरह की गंध होती है जो इंसान को नहीं आती, लेकिन ये जानवर इतने सेंसिटिव होते हैं, ये उस गंध को पहचान लेते हैं और वो गंध इनको अच्छी नहीं लगती। अच्छी ना लगने के कारण ये फिर रोते हैं, इनका रोना निकलता है। ये इसलिए नहीं रोते कि ये आपका कुछ बुरा चाहते हैं, ये इसलिए रोते हैं कि जो गंध इनको आती है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए ये उनको सहन नहीं कर पाते, इनका रोना आता है। अगर रोने वाले कुत्ते या बिल्ली को हम दूर भगा भी देंगे तो इससे आने वाला समा नहीं टल सकता। वो तो हमने अपने आप को एक धोखा दिया है। ऐसे और बड़े बहुत से तरीके हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, हमारे व्यापार में नेगेटिविटी है। जैसे चलता हुआ काम एकदम से रुक जाना, घर में बरकत खत्म हो जाए, परिवार में अशांति हो जाए, घर का कोई परिवार का मेंबर पागलों जैसी हरकतें करने लगे, घर में कोई मांगलिक कार्य ना होना, जैसे बच्चे शादी के लायक तो हो गए लेकिन उनकी शादी ना होना, ये भी नेगेटिविटी की निशानी है। अचानक परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो जाना, घर में कहीं दरार पड़ जाए, ये बहुत बड़ा साइन होता है नेगेटिविटी का। पूजा करने का मन ना करे, या पूजा में बैठें तो जल्दी जल्दी पूजा खत्म करने को मन करे, या उसी वक्त क्लेश हो जाए। कोई काम करते हैं तो आपके मन में पहले शंका हो जाती है कि ये मेरा काम कामयाब नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरा दुनिया में रहना या रहना कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण निशानी, जब आपको अपने घर वालों से ज्यादा बाहर के सदस्यों पर, लोगों पर ज्यादा विश्वास होना लगे, तो समझ जाना कि आपके घर में नेगेटिविटी ने घर बना लिया है। घर में तुलसी का पौधा ना लगना, बार बार उसका सूख जाना नेगेटिविटी की निशानी है। डरावने सपने आना रोज, घर के आसपास मृत पक्षियों का पाए जाना, यह नेगेटिविटी की निशानी है। हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी को महसूस करना, हर वक्त कान में किसी के हंसने की आवाज आना, तो ऐसी अगर निशानियां हैं, नेगेटिविटी है घर में या व्यापार में, तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिविटी है। जैसे घर में बदबू आ जाती है उसको हम नेगेटिव तरंगे बोलते हैं, जब खुशबू होती है तो उसको पॉजिटिव तरंगे बोलते हैं। किसी बदबू को हम कैसे दूर करते हैं? सब लोगों को पता है, कोई अच्छा परफ्यूम छिड़क कर, साफ सफाई रखकर हम उस बदबू को, उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही जो जो नेगेटिविटी हमने अभी डिस्कस की है, अगर ये ऐसी नेगेटिविटी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी भगवान का नाम है, मंत्र हैं, लेकिन आपको डराया जाता है, काला जादू है, ये वो है, ये है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा काला जादू, कोई ऐसा जादू करके किसी को परेशान कोई कर सकता, तो बड़े बड़े जो लोग सेलिब्रिटी हैं, जो लोगों को मनों में खड़कते हैं, तो उन पर काला जादू कर देते और आज वो ना होते। अगर वो सब बड़े बड़े लोग हैं
जो लाखों लोगों को मनों में खटकते हैं, अगर वो आज जिंदा हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो समझ लो कि ऐसा कोई जादू नहीं है, काला जादू नहीं है, पीला जादू, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नेगेटिविटी है आपके घर में। आप उसको पॉजिटिविटी में खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पैसे ऐंठ लेगा, कोई आपको गलत चक्करों में डाल देगा, आपको बोल देगा कि आपके घर में फलाने ने ये काम किया है, तो आप उससे लड़ने चले जाओगे। ऐसे ऐसे गलत चक्करों में आगे से आगे आप डलते जाओगे। नेगेटिविटी आपके घर में और नेगेटिविटी लेकर आएगी। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं आपको, मंत्र हैं, भगवान का नाम है, अपने मन को समझाना है, यही एक इलाज है। सच में यही एक इलाज है। हाँ, ये विद्या होती थी पहले, जिसको काला जादू नाम देकर बदनाम किया जा रहा है। ये भी एक साइंस थी, लेकिन आज ऐसा कोई आदमी नहीं बचा। पहले क्या थे, हजारों मील दूर बैठे हैं, अगर कोई बीमार हो गया तो उसका एक पुतला बनाया जाता था, तो उस पर प्रयोग बहुत दूर से किया जाता था। उसका कोई डीएनए, कोई बाल, कोई कपड़ा लेकर उस पुतले में उस आदमी का प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी और दवाई उस पुतले को दी जाती थी। तो हजारों मील बैठा आदमी, रोगी, ठीक हो जाता था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद लोगों ने इस विद्या को मिसयूज करना शुरू कर दिया। अगर हम उसको दवाई अच्छे के लिए दे सकते हैं, तो बुरे के लिए भी दे सकते हैं। तो लोगों ने अच्छा कम और बुरा ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जब ऐसा होता है तो भगवान अपनी ताकत, ऐसे मंत्र, ऐसी विद्या वापस ले लेते हैं। और ये विद्या वापस ली गई है। सिर्फ कुछ लोग ही बचे होंगे, और वो भी हमारी पहुंच से दूर होते हैं। और कईयों ने तो इस विज्ञान को काला जादू का नाम देकर बदनाम किया है। हमने उनकी बातों को नहीं सुनना। तो आपने करना क्या है, आपको अभी एक मंत्र बता रहे हैं। यह मंत्र का आपने जाप करना है, घर में करना है। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। किसी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र को आपने शुरू करना है, और आपने 21 दिन ये मंत्र करना है। एक माला रोज करनी है। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत कम समय लगेगा, लेकिन जब आपने सोना है ये तब करना है। सोने से पहले आपने एक माला इस मंत्र की डेली करनी है, 21 दिन कम से कम ये करनी है। और उसके बाद जब भी आपने सोना है तो इस मंत्र को आपने 21 बार जप कर फिर सोना है। घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी होगी, जैसे हमने पहले बताई है, वो दूर भाग जाएगी। आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको काले जादू के नाम पे डराएगा, कोई आपको किसी और जादू के नाम पे डराएगा। डरने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए मंत्र सुनिए, जैसा मैंने बताया है वैसे ही इसका जाप कर लेना। तो मंत्र है ओम खेचे शय स्त्री हूं शे ह्री फट। तो मंत्र ये स्क्रीन पे दे रखा है, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। जब आपने घर से बाहर निकलना है, इसको तब भी प्रयोग कर सकते हो कि आपने किसी खास काम के लिए जाना है, तो इसके 21 बार बोलकर 21 बार इसका जाप करके आपका काम हर तरीके से ठीक होगा, और हर प्रकार का खतरा जो आपके घर पे मंडरा रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। इसके जपने का तरीका मैंने जो पहले वीडियो दी हैं, पहले मंत्र दिए हैं, उसमें दे रखा है। आप उन वीडियो में से
जपने का तरीका नोट कर लेना। अगर बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।